दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री और श्रीदेवी अनिल कपूर की जोड़ी ये दोनों कहीं ना कहीं कमाल की लगा। कहा तो यह जाता है कि 19 के दशक में श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी देखकर लोग बेहद पसंद करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी और अनिल कपूर में क्या रिश्ता रहा और कौन किसे सीनियर मानता है? ये बात हम विस्तार से वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, स्किप न करते हुए, तो आपको समझ में आ जाएगी। कहानी दरअसल दोस्तों होता है शुरू 1985 ईस्वी से, जबकि कर्मा फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग सेट पर अनिल कपूर वहां पे पहुंचते हैं और नील कमल का लड़का रहते हैं, और वहीं पर श्रीदेवी भी पहुंचते हैं जो कि कई फिल्मों कर लेते हैं उस समय। और श्रीदेवी और अनिल कपूर की मुलाकात होती है और इस मुलाकात को कहीं ना कहीं छोटा छोटा दोनों का सीन दिया जाता है। अनिल कपूर उसमें हीरो भी रहते हैं, लेकिन अनिल कपूर और श्रीदेवी को जोड़ी उस डायरेक्टर को कहीं ना कहीं बेहद पसंद आया, जिस डायरेक्टर का नाम रहता है शेखर कपूर। और शेखर कपूर मन ही मन फैसला कर लेते हैं कि अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी में एक फिल्म मुझे लाना है, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी देखकर लोग बेहद पसंद करेंगे और फिल्में हिट हो सकता है। और उसी समय शेखर कपूर अंदाज लगा लेते हैं और 1986 ईस्वी आते आते एक और फिल्म के लिए लॉन्च कर देते हैं, और फिल्म का नाम रहता है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया जब फिल्म को शूटिंग के लिए तैयार जब करते हैं तो हीरो को रखते हैं अनिल कपूर और श्रीदेवी को, और उस फिल्म में डायरेक्टर को चुना जाता है। तो अनिल कपूर से पूछा जाता है कि क्या इसमें अनुपम खेर अच्छा होंगे या नहीं होंगे। अनिल कपूर साफ तौर से जवाब देते हैं कि उसमें अनुपम खेर को न रख करके आप अमरीश पुरी को रखिए, और उसमें अनिल कपूर के बातों पर अनुपम खेर को हटा दिया जाता है और अमरीश पुरी को रख लिया जाता है। अमरीश पुरी कहीं ना कहीं मोगैम्बो का रोल किरदार निभाते हैं, और मोगैम्बो फिट है, ये कहीं ना कहीं अच्छा स्क्रिप्ट निभाएं, और कहा जाता है कि विलेन की किरदार में अमरीश पुरी इतना फिट बैठे कि वो फिल्म कहीं ना कहीं ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि उस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी को जोड़ी देखा पब्लिक और कहीं ना कहीं बेहद पसंद किया। इस बात को देखकर कहीं ना कहीं शेखर कपूर बेहद खुश हुए और बोले कि नहीं, ये दोनों की टैलेंट कहीं ना कहीं कुट-कुट कर भरा है। जितने खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी रहे उतने खूबसूरत अनिल कपूर भी रहे, लेकिन कहा तो ये जाता है कि खूबसूरती से ज्यादा श्रीदेवी का कहीं ना कहीं उनके पास टैलेंट भी था। उनके टैलेंट इतना कुट-कुट को भरा हुआ था कि वो फिल्म को ब्लॉकबस्टर करने में कहीं को नहीं छोड़ा, और वो फिल्म पर्दे पर चलती है तो इतना पीट कर कमाई कर देती है कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है, और इसे डायरेक्टर खुश हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्टर ने फिर दोबारा इन दोनों को फिल्म करने के लिए ऑफर दिया, लेकिन इन्होंने अलग फिल्में करने की फैसला किया। लेकिन ये दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं पब्लिक को इतना पसंद आया था कि 1993 ईस्वी आते आते एक फिल्म का और लॉन्च किया जाता है, जिस फिल्म का नाम होता है लाडला। लाडला फिल्म में अनिल कपूर लीड रोल में नजर आए, और उसी में दो अभिनेत्री को चुना गया, पहला श्रीदेवी और दूसरा रवीना टंडन को। और 1994 ईस्वी में फिल्म पर्दे पर चली तो ये फिल्म इतनी जम गई कि बेहद पसंद किया लोग। जितना रवीना टंडन और अनिल कपूर की जोड़ी नहीं किया था, उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी देखा और कहा कि नहीं, इसमें टैलेंट इतना भरा हुआ है कि अनिल कपूर और श्रीदेवी को अगर सच में रियल में शादी भी हो जाए तो कहीं ना कहीं ये जोड़ी ऐसा देखने को किसी को नहीं मिल सकता है। लेकिन जिसका नसीब में नहीं होता वो क्या होगा। 1996 ईस्वी आते आते बौनी कपूर और श्रीदेवी एक रिश्ते में बन जाते हैं, और ये दोनों प्यार के रिश्ते में करते करते ये दोनों 1996 ईस्वी में शादी भी कर लेते हैं। और शादी कपूर कर लेते हैं बौनी कपूर, तो उस रिश्ता से कहीं ना कहीं अनिल कपूर को भाभी हो जाते हैं श्रीदेवी, और उस समय से अनिल कपूर श्रीदेवी को पैर छूने लगते हैं और आजीवन पैर छूते रहते हैं। हालांकि इस बातों से कहीं ना कहीं श्रीदेवी पैर छूने से घबरा रही थी कि मैं अनिल कपूर से पैर नहीं छुआऊंगा, क्योंकि वो मेरे साथ पति का काम किए हैं और पति का रोल निभाने से कहीं ना कहीं वो जोरदार हैं, और वो पैर मुझे छूते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अनिल कपूर को इस बात को कहीं ना कहीं भनक मिला, तो अनिल कपूर सबसे बोलते हैं कि नहीं, मुझे पैर छूना चाहिए श्रीदेवी जी को, क्योंकि हम अपने से सीनियर मानते हैं, और उनको पैर इसलिए छूते हैं कि कहीं उनके टैलेंट मेरे पर भी भारी पड़े, और वो टैलेंट मेरा मिल जाए तो कहीं ना कहीं मैं भी स्टार बन सकता हूं। और रियल बात हुई 1997 ईस्वी में फिर एक फिल्म करने की मौका मिलती है, जिसका डायरेक्टर मेन रहते हैं उनके भाई, बड़े भाई यानी बौनी कपूर। और बौनी कपूर डायरेक्टर रहते हैं, और रियल हीरो रहते हैं अनिल कपूर, और हीरोइन रहते हैं श्रीदेवी, और एक और अभिनेत्री रहती है जिनकी नाम होती है शायद, और वो फिल्म के नाम होता है जुदाई। और जुदाई फिल्म 1997 ईस्वी में पर्दे पर आई तो ये फिल्म इतनी पीट गई कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती, और तीसरे फिल्म ये बन गई अनिल कपूर और श्रीदेवी जी का। कहा तो ये जाता है कि ये दोनों की जोड़ी देखकर लोग बेहद पसंद किए, और ये दोनों आजीवन अपना एक साथ काम करने के लिए फैसला भी कर लिए हैं।
लेकिन फैसला क्या हुआ, बोनी कपूर और श्रीदेवी एक साथ फिल्में की हैं, तो उस समय से श्रीदेवी फिल्में करना कम कर दी हैं, क्योंकि बोनी कपूर खुद डायरेक्टर रहे और बड़े मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी कुछ फिल्में कम करना सोच ली हैं। लेकिन हाल ही के बाद में एक इंटरव्यू और एक स्टेज शो के दौरान हमने देखा तो अनिल कपूर याद करते हुए श्रीदेवी को बोले, और श्रीदेवी कहीं ना कहीं 2018 ईस्वी में निधन हो गई श्रीदेवी को और वे दुनिया से चल बसे। लेकिन 2023 या 24 के एक स्टेज शो में अनिल कपूर को रोते हुए अपने भाभी को याद करते हुए यानी श्रीदेवी को याद करते हुए कुछ बातें बोले और बोले कि मैं उनको इतना याद करता हूं कि मुझे वो एक तरह से मां समान लगते थे, और वो कहीं ना कहीं वो चले गए और उनके यादों में रोने लगे। और अनिल कपूर के बड़े भाई भी इस बातों से रोने लगे और उसको मनाने में कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर और अनिल कपूर अपने बड़े भाई को मनाते हैं, और इस प्यार को देखकर कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, अनिल कपूर को भी भाई टैलेंट था, और इस टैलेंट को कहीं ना कहीं इतना दिखलाया कि अनिल कपूर आज 90 के दशक में इतने बड़े एक्टर रहे, जो कि हाल ही की एक फिल्म में नजर आए थे 2022 में, जिस फिल्म का नाम था एनिमल, और उतना बुजुर्ग हो चुके हैं और बुजुर्ग होने की वजह से ये फिल्में कम करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि अनिल कपूर और श्रीदेवी की कौन सी फिल्में पसंद करते हैं? एक कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ये दोनों की जोड़ी कैसे लगी ये भी आप लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए करेक्टिव ऑप्शन से जुड़े रहिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी।